अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS504 का लेक्चर नंबर 29, जिसमें हम फाइल हैंडलिंग टिप्स पढ़ेंगे और जावा C++ के इसमें किस तरह से हैंडल की जाती है। जो हमारी फाइल सेव होती हैं वो CPP, C और .h एक्सटेंशन और C++। ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये क्या करनी होती है, ये फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है PDF, ये जो हमारे पास .pdf है, PDF जो है ये हमारे पास एक्सटेंशन है। ठीक है, फाइल को मतलब ये पूरी बुक जो है किस में सेव हुई है। फिर आ जाती हैं क्लासेस। क्लासेस जो होती हैं डिक्लेयर करनी चाहिए हेडर, इंडिविजुअल हेडर फाइल्स विद द फाइल नेम, जो हमारे मैचिंग होनी चाहिए, जो फाइल नेम के साथ मैच कर रही हो और क्लास नेम के साथ मैच करिए। जो क्लास का नेम है वो फाइल का नेम होना चाहिए। जो प्राइवेट क्लासेस होती है वो क्या होती हैं, डिक्लेयर होती हैं इनर क्लासेस के अंदर। ठीक है, मतलब क्लास के अंदर डिक्लेयर होती है प्राइवेट क्लासेस। फिर आ जाते हैं स्पेशल करेक्टर लाइक टैब, पेज ब्रेक एंड मस्ट बी अवॉइड, कि हमने क्या अवॉइड करना है, टैब और पेज ब्रेक को। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या प्रॉब्लम देते हैं एडिटर में, प्रिंटर में, टर्मिनल में, ये हमें इसमें मुश्किल देते हैं। ठीक है, ये जो यूज़ करते हैं वो कौन करते हैं, मल्टी प्रोग्रामर और मल्टी प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेपरेट लाइन्स आ जाती हैं जो एग्जिस्ट करती है हमारे पास 80 कॉलम। ठीक है, जब ये आकर होती हैं। फिर हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ब्रेक आफ्टर द कोमा, कोमा के बाद क्या करें, कोमा लगाएं। ठीक है, ब्रेक करें कॉमा के बाद। फिर ऑपरेटर के बाद ब्रेक अलाइन द न्यू लाइन विद द बिगिनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द प्रीवियस लाइन। ठीक है, न्यू लाइन को अलाइन करने से पहले एक्सप्रेशन को करें। फिर आ जाते हैं हमारे पास हेडर फाइल्स, जैसे हमारे पास होती है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, आपने देखे होगा कोनियो डॉट एच हो गया। ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, ये फाइल्स होती है। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये हमारे पास हेडर फाइल्स है। ये हमें क्या करती हैं, ये हमारी कंप्लीटेशन एरर को कम करती हैं। ठीक है, अवॉइड करती हैं, और जो कंप्लीटेशन टाइम है उसको भी क्या करती है, रिड्यूस करती हैं। इस वजह से हम यूज़ करते हैं जावा और C++ में। फिर क्लासेस इंटरफेस हटे थे। इंटरफेस हमारे पास वो चीज़ होती है, इंटरफेस का मतलब होता है फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, जो फंक्शन जो डिफाइन किए जाते हैं ना विद आउट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जैसे आपने बनाया वो एक स्टूडेंट के नाम से एक फंक्शन। ठीक है, उसको उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, सिर्फ आपने नाम लिखा। वो जो कलेक्शन होगी ना नाम की, सिर्फ नाम की कलेक्शन, वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी इंटरफेस। क्लासेस, क्लासेस हमारे पास क्या हो सकती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड हो सकती है। ठीक है, फिर इंटेंसिव वेरिएबल हमारे पास होते हैं जब हमारे क्लास बनाते हैं। जैसे क्लास स्टूडेंट बनाया, ठीक है, क्लास एक स्टूडेंट बनाई, तो फिर मेन में जाके क्या करते हैं, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमारे पास इंटेंसिव आ जाते हैं। ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, मेथड्स भी हमारे पास फंक्शन होते हैं। नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर मेथड्स जब बन जाते हैं जब आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, और जब बगैर इम्प्लीमेंटेशन के इंटरफेस होता है। फिर आ जाते हैं स्टेटमेंट्स में इन जावा टाइप्स आ जाती है कन्वेरियन के। कन्वेरियन किस तरह, एक एक्सप्लिसिटली होती है, एक इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट जो होती है वो क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली होती है, जो कंपाइलर करता है। जैसे आपने इंटीजर की 2 वैल्यू ली और जवाब आप क्या मांग रहे हो, उसे फ्लूएट में, रिजल्ट फ्लूएट में मांग रहे हैं, तो वो कंपाइलर क्या होगा, उसे कन्वर्ट कर देगा फ्लूएट में। ठीक है, या फ्लूएट में 2 वैल्यू हैं और इंटीजर में आप जवाब मांग रहे हो, तो फिर वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसे कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास इम्प्लिसिट आ जाएगा। और एक्सप्लिसिट होती है जो हम खुद करते हैं। जैसे ये है कि फ्लूएट वैल्यू है, फिर फ्लूएट इंटीजर वैल्यू, कि उसमें हमने खुद ने लिख के फिर किया है, उसमें हमें खुद लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, एक्सप्लिसिट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सप्लिसिट यूज़ करना चाहिए, ना कि इम्प्लिसिट। कि टाइप्स आर लोकल टू वन ऑन वन फाइल ऑन बी डिक्लेयर इनसाइड द फाइल, मतलब जो लोकल होती है फाइल उनको क्या इनसाइड दैट फाइल में होता है। ठीक है, टाइप्स डेट और वन लोकल होती हैं। जो क्लासेस होती है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होती हैं, और इसको एक्सप्लिसिटली होती हैं। ठीक है, हमारे पास फिर आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे इनिशियलाइज किया हमने। ठीक है, इंटीजर, ये इस तरह से इंटीजर जो है ये थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। इंटीजर जो है, ये इंटीजर जो है x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, ये एक वेरिएबल है। कि आपको पता होगा कि इंटीजर में क्या आता है। इंटीजर में हमारे पास आती हैं गिनती आती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये सारी हमारी जो गिनती आती है वो इंटीजर में आती हैं। तो हमारे पास इंटीजर क्या है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हमारे पास सिर्फ गिनती और वैल्यू जो होगी वो सेव होंगी। ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यूज होंगी वो सेव होंगी। तो ये हमारे पास डिक्लेयर किया जाता है। इसके नेवर ड्यूअल मीनिंग, इसकी कोई 2 मीनिंग नहीं होती है, बल्कि ये क्या बढ़ाता है, रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, फिर चांस ऑफ एरर को कम करता है, इसके साइड इफेक्ट को कम करता है।
फिर हमारे वो जो क्लासेस होते हैं नेवर बी डिक्लेयर्ड पब्लिकली, जो इसके वेरिएबल होते हैं पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किए जाते, क्योंकि वो क्लासेस एक किस्म कैप्सुलेशन में बंद होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लास है, फिर उसके बाद वो जो आखिर में फिर डॉट और फिर इसकी तरह लगा होता है, उसमें क्या सारे फंक्शंस लिखे होते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक क्लासेस होती हैं, उसमें फंक्शंस भी आ जाते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, सब सारे आ जाते हैं। वो जो एक क्लास का जो वो बंद होती है उस चीज़ को, उसको क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, इज वॉलेटेड बाय पब्लिक वेरिएबल्स, क्योंकि पब्लिक वेरिएबल्स क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन को वॉयलेट करेंगे। अनरिलेटेड, जैसे मतलब अगर फ्लूएट लिखा है एक, उसके बाद आपने ये सारी ये नाम डिक्लेयर कर दिया, इसको भी क्या करना, अवॉइड करना है। फिर आ जाते हैं वेरिएबल्स शुड बी कीप्ड अलाइव फॉर एज शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल, कि हमारे पास ये कितने थोड़े से वक्त के लिए क्या रहते हैं, सिर्फ जिंदा रहते हैं काम करके, फिर ये मतलब जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, लोकल वेरिएबल्स को करना चाहिए, जो मतलब अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर हो, ना कि हमारे पास मेन के ऊपर मतलब मेन के ऊपर डिक्लेयर हो, ठीक है। वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम में डिक्लेयर हो, वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम का काम करें, ना कि ग्लोबली काम करें, ठीक है। फिर हमें ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, हमने लोकली डिक्लेयर करने चाहिए। फिर इम्प्लिसिट टेस्ट फॉर बुलियन वेरिएबल्स हमें इस तरह से लिखना चाहिए, ना कि इस तरह से कि इफ़ एन लाइन्स, हमें क्या लिखना है, एन लाइन्स नॉट इज इक्वल टू 0, एन लाइन्स नहीं लिखना, ये हमारे पास गलत हो जाएगा और ये हमारे पास ठीक है, ठीक है। फिर लूप स्ट्रक्चर्स आते हैं, दो लूप स्ट्रक्चर आते हैं, एक होते हैं हमारे फाइल लूप होती है और एक होती है हमारे पास वाइल लूप, ठीक है। ये हमारे पास होती है बिफोर द लूप, ये शुड बी इनिशियलाइज्ड इमीडिएटली, जल्दी इमीडिएटली क्या होती है हमारे पास, इनिशियलाइज्ड होती है बिफोर द लूप, लूप से पहले। लूप वेरिएबल्स जो होने चाहिए वो हमारे पास लूप मतलब जैसे वाइल लूप है, इससे पहले क्या होने, इनिशियलाइज होने चाहिए। इसी तरह इसमें ओनली लूप कंट्रोल द स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या करती है, स्टेटमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर, इसमें क्या होती है हमारे पास, लूप ओनली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो हमारे पास ये सिर्फ होती है लूप को कंट्रोल स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, ठीक है, होती हैं सिर्फ इसमें। और इसमें हमारे पास होती है कि इनिशियलाइज्ड, लूप वेरिएबल्स को पहले इनिशियलाइज करना चाहिए। डू वाइल को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या क्या बनाते हैं, अननेसेसरी, क्योंकि डू का मतलब होता है पहले ये काम करेगी और फिर बाद में ये कंडीशन चेक करेगी, ठीक है। वाइल का मतलब होता है बाद में कंडीशन चेक करेगी, तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी चीज़ें आती हैं, ठीक है, अननेसेसरी रिजल्ट आता है। फिर क्योंकि हमारे ये मोर डिफ़िकल्ट टू रीड देन वन कंडीशनल एट द टॉप, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मोर डिफ़िकल्ट होती है रीडेबल। ब्रेक एंड कंटिन्यू को साथ कभी भी क्या करना है, साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद रीडेबिलिटी, क्योंकि हायर रीडेबिलिटी देती हैं तो स्ट्रक्चर कॉन्ट्रापार्ट इफेक्ट होता है, स्ट्रक्चर कॉन्ट्रापार्ट होता है, हायर रीडेबिलिटी देती हैं इसके मुकाबले में स्ट्रक्चर कॉन्ट्रापार्ट के, इसके स्ट्रक्चर कॉन्ट्रापार्ट के मुकाबले में हायर रीडेबिलिटी देती हैं। जनरल ब्रेक ओनली बी यूज्ड इन केस, जो हमारे पास ब्रेक को केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, और स्टेटमेंट शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर, मतलब दोनों को एक साथ से इस्तेमाल करने से एहतियात करें। फिर आ जाते हैं कंडीशनल्स हमारे पास होती है, जैसे ये और की कंडीशंस हैं, ठीक है, मस्ट भी अवॉइड करनी चाहिए, मतलब इस तरह से मतलब एक ही लाइन में ना लिखें। फिर आ जाते हैं हमारे पास इफ़ पार्ट, ये भी हमारे पास एक कंडीशन है, इफ़ अगर ये काम हो जाता है तो ठीक है, वरना एल्स कर दो, मतलब इस तरह ये रिजल्ट दे दो हमें। फिर कंडीशनल शुड बी पुट ऑन अ सेपरेट लाइन, जो कंडीशन होते हैं वो हमेशा क्या करनी चाहिए, सेपरेट लाइन पर करनी चाहिए। जैसे हमारे पास इफ़ पहले एक इज़ डन कर दिया, फिर डू क्लीन अप, मतलब अगर ये है तो क्या कर दो, उसे डू क्लीन अप कर दो, ये फंक्शन लिख दो। इसी तरह हमारे पास ये इस तरह से नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना इस तरह से। एग्जीक्यूटेबल को भी क्या करनी चाहिए, स्टेटमेंट मस्ट बी अवॉइडेड, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी मस्ट बी अवॉइड, जैसे ओपन फाइल, ये एग्जीक्यूटेबल है ना, उसको भी क्या करना है, मस्ट बी अवॉइडेड करना चाहिए। मिससिलेनियस का मतलब होता है कि ना जो हमारे पास नेचर ऑफ इंटीजर एंड फ्लूएट नंबर्स इवन देयर, मतलब ये हमारे पास जोर देती है कि ना मिक्सचर का चाहे वो कुदरती हो या मुख्तलिफ किस्म के हों, वो मिक्सचर पर जोर देती है, ठीक है। वो जो आइडिया जो मिक्सचर बनाता है मुख्तलिफ नेचर्स का या फिर काइंड्स का, तो हमारे पास मिससिलेनियस होती है कि मैजिक नंबर को अवॉइड करने चाहिए। मैजिक नंबर हमारे पास 0.1 मतलब 1 2 3, हमारे 0 और 1 जो हमारे पास है मैजिक नंबर है, ठीक है। नंबर्स अदर देन, इसके मुकाबले में 0 and 1 शुड बी कंसीडर डिक्लेयर एज द नेम कॉन्स्टेंट इंस्टेड, मतलब इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, नेम के बजाय 0 1 को
द यूज़ ऑफ द मैजिक नंबर इन द कोड शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड करने चाहिए. एंड नंबर्स अदर देन 0 एंड 1 शुड बी कंसीडर डिक्लेयर एज अ नेम कॉन्स्टेंट इंस्टेड. मतलब 0 और 1 को क्या करना, आपने एक नेम कांस्टेंट के तौर पर नहीं लेना. फिर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं कि ना डबल, जैसे हमारे पास फुल वेट होता है उसमें भी हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू होती है, इसी तरह हमने भी इसमें लिखनी है, लेकिन विदाउट पॉइंट नहीं लिखना क्योंकि ये गलत हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास किस पे जोर देती है, हमारे पास नेचर ऑफ इंटीजर फुल वेटिंग पॉइंट पर जोर देती हैं. फिर फुल वेटिंग पॉइंट के रिटर्न डिजिट ये भी वही सेम आ रहा है. फिर आ जाता है गो टू स्टेटमेंट. आपने क्या करना, गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करना है. क्यों अवॉइड करना है, should not be used. Go to statement violate the idea of the structure structure code. क्या करती है ये, violate करती है. स्ट्रक्चर कोड को क्या करती है, violate करती है. ठीक है, स्ट्रक्चर कोड को ये कर देते हैं violate. ठीक है, फिर ये और दूसरा क्या बनाती है, टू बी लेस रीडेबल. जो हमारा कोड होता है वो भी टू बी लेस रीडेबल बनता है. ठीक है, ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 29. उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.